संदीप, हमारे सरकार ने और इस बार गवर्नमेंट ने कई टाइम से कैपेक्स ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग रखी है, चाहे वो बजट में या बजट के बाहर। आपको भी इस बार वो टिल्ट बने रहता हुआ नजर आता है। तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड, चाहे वो रेलवेज हो, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, वहां पे आपका क्या, आपने अपना ओवरवेट थोड़ा सा ट्रिम किया है या बने हुए हैं अभी भी? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो लार्जर इंफ्रा और लार्जर मैन्युफैक्चरिंग, ये दो बड़ी इंडिया सेंट्रिक कॉल है। इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये डिकेड और फ्यू डिकेड्स की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये कॉल है, तो उसमें बने ही रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको हम डाइसेक्ट करके आते हैं, अगर हम जैसे उसमें देखेंगे कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स का मुझे ऐसा लगता है कि एक इजी फेज खत्म हो गया है और हमने अपने एक्सपोजर वहां से जीरो कर दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ से बड़ा पैसा बनेगा। तो दूसरे अभी जैसे डिफेंस है, वो भी एक तरह से काफी हाइप क्रिएट हुआ है, बहुत सारे फंड आए ऑफ लेट उसके अंदर। बट अगर हम जैसे देखें कुछ चीजों, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रेलवे की बात करें, तो अभी भी अंडर ओन सेक्टर है। ओके, अंडर ओनरशिप है, और गवर्नमेंट का फोकस जिस तरह से लास्ट 1-1.5 साल के अंदर रेलवे के ऊपर बढ़ा है, तो रेलवे कंजम्पशन करने से मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, खाली रेलवे के एंगल से नहीं आता। उसको सब चीजें एक मासेस से लिंक्ड है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आता है। और जो एसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पे भी कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोई भी एसएमई से वगैरह कंपनी, छोटी कंपनियों से बात करें, तो वो बोलते हैं कभी लाइफ में उन्होंने इतने बड़े ऑर्डर बुक नहीं देखे। आज उनके पास ये चैलेंजेस हैं, उनके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, उनके पास उतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल नहीं है कि उस ऑर्डर को फुलफिल करे। तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अभी भी शायद उतना प्ले आउट नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी लोग छोटी कंपनियों से घबरा जाते हैं कि ये बहुत छोटा है। तो उस जगह आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। संदीप, दो और निग्लेक्टेड एरियाज की बात करता हूं। एक तो है इंश्योरेंस, बहुत मार पड़ी उन्हें और अंडर ओन भी हो गए। क्या आपको वहां पे सेलेक्टिवली कुछ पीएसयू इंश्योरर्स या प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? और दूसरा, सीमेंट के बारे में ये बताएं। इतने प्राइस कट्स आए पिछले 10 साल में, प्राइस एक्चुअली नेट बढ़े ही नहीं है, एफिशिएंसी से ही जो भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। क्या सीमेंट में भी क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं? देखिए, पहला तो आपका क्वेश्चन यस कि इंश्योरेंस एक एक्सट्रीम निग्लेक्टेड नहीं बोलूंगा, एक निग्लेक्टेड फेस में तो पहुंच गया था लास्ट फ्यू मंथ्स में। और अगर हमारा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे आप लास्ट मंथ का, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लास्ट 2-3 महीने के अंदर हमने इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, मेरा दोनों का वेटेज है अब। तो दोनों सेक्टर के, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंश्योरेंस कंपनी में हमने अपना अच्छा खासा वेटेज बढ़ाया हुआ है। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बजट में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, बट वो सेगमेंट इतना ग्रो हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेजेस है। और काफी, अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनी, तो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी लास्ट 3-4 साल से कहीं कुछ रिटर्न आया ही नहीं, एक्चुअली वो डी ग्रो ही हुई है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। तो वो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स का एक्सपेंशन ग्रेजुअल होगा, लेकिन पी वापस री रेट होना स्टार्ट होगा। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा आपने क्या क्वेश्चन पूछा था जो मैं स्लिप कर गया? मैं कह रहा था सीमेंट। देखिए, हम लोगों ने प्राइसिंग का हाँ, डेटा देखा तो बढ़ा नहीं है, लेकिन एफिशिएंसीज करके कई सीमेंट कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं। और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन वाला मैटर। तो आप सीमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली बड़ी देखिए, जो बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं? अगर हम इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखते हैं, तो मटेरियल्स के बिना तो काम नहीं होगा, इसलिए हमारा एक्सपोजर सीमेंट में भी अच्छा खासा है और मेटल्स में भी बहुत अच्छा है। अगर हम सीमेंट, लेकिन हमने एक थोड़ा तरीका उसका देखने का अलग रखा है। हमने बहुत लार्ज कैप कंपनियों से एक्सपोजर कट करके स्मॉलर कंपनी से लिया, क्योंकि उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री में एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन शायद अगले 2 साल तक और जाएगा, 2 से 3 साल तक, जहां पे 3-4 बड़े प्लेयर्स बचेंगे और छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे। तो उस तरह का बैकग्राउंड है। तो वो बैकग्राउंड में हमने काफी मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनीज को पोर्टफोलियो में बिल्ड किया है कि जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि कंसोलिडेशन की थीसिस जो हम लोग को लगता था 2 साल से, वो प्ले आउट हो रही है। और इसमें अभी जिस तरह का रिसेंटली जो डील्स हुई है, उसको देख के ऐसा लगता है ये स्पेस में ऑल एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को अगर अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें, तो स्मॉल और मिड में शायद ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि उनको टेक ओवर टारगेट्स है, तो उनको प्रीमियम देके खरीदा जाएगा। तो हमारा पूरा पोजीशनिंग आज की तारीख में उधर है, लार्ज कैप में उतना बड़ा पोजीशनिंग